दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बाकी दीगर माहिर आईन व कानून हमारे साथ मौजूद हैं और हमने इनके सामने पहला सवाल रखा कि अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि तहरीक इंसाफ अपना कोई भी मेंबर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट न डाले और ये रोकने के लिए पूरी पार्टी को वोट डालने से ही रोक दिया गया है। नोबडी वुड बी अटेंडिंग द सेशन। तो क्या कानूनी तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने के अमल को वोट डालने से पहले यानी कि वोट डालने से पहले ही गैर कानूनी करार देकर रोका जा सकता है? इस पर माहिरीन ने हमें यह जवाब दिया है कि अदम एतमाद की कार्रवाई को रोकने के लिए अखलाकी तौर पर वो अपने मेंबरान कौमी असम्बली को ये बावर करा सकती है कि आप जो है तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई का बाईकाट कर दें, वॉकआउट कर दें, बाईकाट कर दें। ये हुकूमत के इख्तियार में है और पार्टी के मेंबरान जो हैं वो बाईकाट भी कर सकते हैं और इससे अलहदगी इख्तियार भी कर सकते हैं। ये तो ये हर पार्टी का अपना एक तरीक़ेकार होता है, अपनी हिकमत अमली होती है, उसके मुताबिक तो वो करने के मिजाज है। लेकिन जब वो वोट कास्ट कर दें तो वोट कास्ट करने से पहले तो कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो उनको रोकने का मिजाज नहीं है, वो उनको रोक नहीं सकता कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। जहाँ तक उसके वोट देने का ताल्लुक है वो तो इनवैलिड नहीं होगा। मसलन अगर एक नो कॉन्फिडेंस की मूव चल रही है और उसमें पीटीआई का कोई भी रुकन जो है पार्लियामेंट अपनी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट देगा, वोट तो वो काउंट हो जाएगा, लेकिन उसको बाद उसको इस जो है डिफेक्शन क्लॉज की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा कोई ऐसी प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता कि स्पीकर पहले ये राय कायम कर लें कि कौन सा मेंबर जो है वो क्या जो है वोट देने जा रहा है, या इवन यहाँ तक कि अगर पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करती है कि कोई भी रुकन पार्लियामेंट जो है पीटीआई का वो उस दिन नेशनल असम्बली में नहीं जाएगा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव प्रेजेंट होगी, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर पार्टी के जो मेंबरान हैं, जब नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, वो उनको रोका नहीं जा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई तब ही की जा सकती है कि वो कॉन्ट्ररी टू दी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी वोट देंगे। देखें, हुकूमत को या स्पीकर साहब को दोनों को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी भी मेंबर को वोट डालने से रोक सकें। हाँ, अगर वो वोट डालते हैं और ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो पार्टी लाइन है उससे इनहराफ किया है, तो फिर जो लीडर हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो एक डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि इन्होंने डिफेक्शन की है और वो डिक्लेरेशन की एक कॉपी अरसाल कर देंगे इलेक्शन कमीशन को और एक कॉपी वो देंगे स्पीकर साहब को या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वहाँ पे उनको। तो उसके बाद भी फ़ैसला कि डिफेक्शन हुई है कि नहीं वो हतमी तौर पे नहीं हो सकता, क्योंकि हतमी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है और अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी फ़ैसला करती है तो जो भी फरीक उससे इत्तफाक नहीं करता वो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर लेके जा सकते हैं। ये तरीका कार है, मुरवजा तरीका कार आइन का नहीं। इसमें थोड़ी मिसकंसेप्शन है। ये आई थिंक आपका सवाल जो है वो सही नहीं है। इसका सही सवाल ये है कि क्या मुनहरफ रुकन को वोट डालने की इजाज़त है? तो मेरी नज़र में आर्टिकल 63A(1) सब क्लॉज ए के तहत अगर कोई भी शख्स मुनहरफ हो जाता है और अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को जो है वो वोट करता है और अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी करता है मैंडेट की और हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग में मुलव्वस होता है, तो आइन की मंशा ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। जो ये जनरल इंटरप्रिटेशन रखी जा रही है जिसका कि जी वोट डालने के बाद जो है डिफेक्शन होगी, ये ऐसा ही है जैसे सुसाइड बॉम्बर जो है वो आ रहा हो हमला करने और उसको ये जो है इजाज़त दी जाए कि ठीक है ये सुसाइड अटैक कर ले, हम उसके बाद दहशत गर्दी की दफात लगा के पर्चा कर लेंगे। ये आइन की मंशा नहीं है। आइन जो है जमहूरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को बचाने के लिए आर्टिकल 63A डाला गया था, मिसाक जमहूरियत की परसुएंट में डाला गया था। राइट, ये पॉइंट्स ऑफ व्यूज देयर और मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं, और दो वो
सुसाइड बॉम्बर वाली एनालॉजी आई वंडर कि इस मामले में फिट आती है कि नहीं, बट यू नो यू मेड योर पॉइंट। आपकी राय है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए, उस पर गौर किया जाना चाहिए। एक और सवाल तो हमने माहिरीन के सामने हमने एक्चुअली 2-3 सवाल पूछे। दूसरा सवाल हमने अपने माहिरीन से ये पूछा कि हमारा सवाल ये सामने हमने उनके रखा, ये भी सोचा जा रहा है कि स्पीकर साहब वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने वाले तहरीक इंसाफ मेंबरान के वोट मुस्तरद कर देंगे। क्या स्पीकर के पास ये हक है? तो इसका हमें कानूनी क्या आरा मिली है, ये भी सुन लें। हुकूमत के तर्जमान या हुकूमत के वज़रा जो बार बार ये बावर करा रहे हैं कि जी आइन में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली उसको मना कर सकता है, उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालने के बारे में उसको रुकावट डाल सकता है, तो यहाँ स्पीकर के पास किसी किस्म के कोई इख्तियार नहीं है। ये उस मेंबर की अपनी आज़ादाना राय है, वो जिसको चाहे वोट दे और उसके बाद फ़ैसला जो होगा उसके खिलाफ जो रेफरेंस होगा वो मैंने तरीका बता दिया है। लेकिन स्पीकर की हैसियत, ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि स्पीकर की हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की है और वो पोस्ट ऑफिस की हैसियत के तौर पर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाने का मिजाज है। तो यहाँ जो हमारी जो मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर आज़म को जो है मिस गाइड कर रहे हैं, मिस लीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस अहम मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करें। अगर ये कहना कि स्पीकर जो है वो किसी रुकन को वोट देने से रोक दे, तो ऐसा तो आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक टेक्निकल मसला और भी है कि जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली है या चेयरमैन सेनेट है, वो किसी भी पार्लियामेंट की कार्रवाई के मुतालिक कोई रूलिंग पास कर दे, तो वो रूलिंग जो है वो बाइंडिंग होती है, वो चैलेंजेबल नहीं होती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ऐसी सूरत में अगर स्पीकर ऐसा करते हैं कि किसी रुकन पार्लियामेंट को, पीटीआई को, उसको वोट ना देने दें या वोट की इजाज़त ना दें, ये आइन की रूह के मुनाफी होगा, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वो जो प्रिविलेजेस हासिल हैं दोनों हाउसेस को और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेस को, वो अपनी जगह पे हैं। उस सूरत में फिर एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लॉक जो है ये क्रिएट हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि खासा ख़तरनाक सूरत हाल हो। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो वोट मुस्तरद कर दें। वोट अगर एक दफ़ा पड़ गया तो उसके जो नतीजा है वो सिर्फ ये हो सकता है कि अगर वोट से किसी पार्टी मेंबर ने हुकूमती लाइन से इनहराफ किया है तो उनको ये पता है कि वो डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन वोट जो है उनका वो इनवैलिडेट नहीं हो सकता। वोट जो है वो वोट बिल्कुल सही रहेगा और वोट अगर वो इस तरफ डाल देते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस की फेवर में डाल देते हैं, तो फिर नो कॉन्फिडेंस होगा, और अगर वो उस फेवर में नहीं डालते नो कॉन्फिडेंस की, तो कुदरती बात है फिर नो कॉन्फिडेंस जो है उससे वो ठहर भी सकता है। बिल्कुल, अगर तो पार्टी का हेड ये डिक्लेयर कर दे कि फ़लाँ शख्स जो है वो मुनहरफ हो चुका है और मेरी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुका है, तो उस ज्वाइनिंग के बाद एक डिक्लेरेशन जो है आइन के तहत पार्टी हेड स्पीकर को भिजवा सकता है और पार्टी जो स्पीकर है उस डिक्लेरेशन की रोशनी में रूलिंग दे सकता है। वो सेटिस्फाई है, अगर तो वो ये समझे कि ये मुनहरफ हो गए हैं और डिफेक्शन लग गई है, तो वो इन वोट को लेने से, गिनने से और उन वोटों को वोट काउंट करने से बिल्कुल इनकार कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारी डिस्कशन जारी है। कुछ और अहम सवाल भी हैं, जैसे कि अगर वोट काउंट हो गया और उसके बाद उसको मेंबर को जिसने इनहराफ किया है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो क्या उसका वोट ज़ाया हो जाएगा? तो वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का नतीजा आया है, उस नतीजे पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसके अलावा भी थोड़े और टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमने उठाने हैं अपने माहिरीन के साथ। हम तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हुकूमती प्लान की कानूनी और आइनी हैसियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और तीसरा सवाल जो हमने अपने माहिरीन के सामने रखा वो ये है कि सूरत हाल में एक ये भी आम मामला अहमियत अख्तियार कर गया है कि वोट डाले जाने के बाद पार्टी उस मेंबर को सर्टनली डीसीट करवा सकती है। अब ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं, लेकिन क्या इससे तहरीक अदम एतमाद का जो नतीजा है एज इन वोटिंग काउंटिंग है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? वो बदल जाएगी या नहीं बदलेगी? क्या उनका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा? इस पे माहिरीन ने ये राय दी है। ये सारा प्रोसीजर एक बड़ा आसान तरीका है और ये हमने तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद हुई थी 90 में, हमने खुद देखा। मैं चशमदीद गवाह हूँ, मैंने खुद वहाँ लॉबी में मौजूद था।
स्पीकर की चैम्बर में, तो हमने सब चीज़ देखी हैं। वहाँ सब आराम से तसल्ली से स्पीकर मिराज खालिद साहब थे और उन्होंने बड़ा सही तरीके से आपका ये वो अपना तहरीक एतमाद के प्रोसीजर को निभा दिया, तमाम सियासी पार्टी तस्लीम कर लिया। अब यहाँ पर अगर स्पीकर साहब के ऑफिस को गलत इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तब एक नया एक आइनी बुरान पैदा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। तो ये मामले नहीं हो सकते। स्पीकर के पास कोई रूलिंग देने का इख्तियार नहीं है, स्पीकर के पास कोई वोट जो है मुस्तरद करने का इख्तियार कोई नहीं है। स्पीकर किसी को मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। ये हम तमाम हुकूमत के तर्जमानों को हम ये बाकायदा हम ये बावर कराना चाहते हैं कि स्पीकर के पास किसी को नाअहल करार देने के इख्तियारात नहीं हैं। ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 63A जो है उसका इतलाक उस वक्त होगा जब कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के फैसले के कॉन्ट्रेरी, और वो भी 2-3 सूरतों में, अगर जैसे कि वज़ीर आज़म का या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, या वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस हो, या मनी बिल में अगर वो पार्टी डायरेक्शन के कॉन्ट्ररी वोट देता है, तो इन 3 सूरतों में, या चौथी सूरत ये है कि वो अपनी पार्टी बदल देता है मेंबर पार्लियामेंट PTI का या किसी भी पार्टी का होते हुए, तो उसमें भी डिफेक्शन क्लॉज जो है लग सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसको कोई पेशगी, आप कोई ऐसी पेशकदमी नहीं कर सकते कि किसी को आप रोकें। और ये आर्टिकल 63A जो है ये तभी इस्तेमाल होगी जब कोई डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट देगा या रिफ्रेन करेगा। जहाँ तक डिफेक्शन का ताल्लुक है, जो आइन के 63A में जिसका जिक्र है, वो तो इंडिविजुअल मेंबर की डिफेक्शन का जिक्र है। अगर कलेक्टिवली धड़े बन जाएं और उन धड़ों में से बहुत से लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म को, या धड़ा एक पूरा कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म उसका खो दें, तो उस सूरत में तो डिफेक्शन क्लॉज ही शायद लागू नहीं होगी। और इसका फ़ैसला हतमी गो के इलेक्शन कमीशन ने करना है, और उसके बाद फर्दर चेक है कि उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी है। तो अभी कुछ भी कहना इस पर कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन डी सीट किसी मेंबर को करना, अगर कि वो वोट जो है हुकूमत की तरफ नहीं देता या वज़ीर आज़म के अगेंस्ट देता है, ये मामला मैं फिर कहूँगा कि ये फ़ैसला पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर हैं उनके हाथ में नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट 2 फोरम्स हैं, एक इलेक्शन कमीशन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। हतमी फ़ैसला उन्हीं के हाथ में है। देखिए, अगर तो ये वोट जो हैं वो ये डाल दिया जाए तो इससे आइन सैबोटाज हो जाएगा। ये अदम एतमाद की बात नहीं है, ये इस मौजूदा हुकूमत की बात नहीं है, यह आइन की सालमियत की बात है, यह आइन पर अमल दरामद करने की बात है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जा सकती है? क्या इस मकरूह धंधे को जो है जिसको ब्लॉक करने के लिए 63A डाला गया है, क्या इसको इजाज़त दे देनी चाहिए कि अरकान जो हैं अपना ज़मीर बेचें, चाहे वो टिकट्स के लालच में, चाहे पैसे के लालच में, चाहे किसी और लालच में? ऐसा नहीं हो सकता। मुंतखब अरकान, मैंने जैसे अर्ज़ किया, किसी पार्टी के रुकन तो अरकान को तोड़ना आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और जो भी पार्टी, जो भी शख्स, जो भी फ़र्द इसमें मुलव्वस होगा, इदारा मुलव्वस होगा, वो फिर आइन के तहत इसके कॉन्सिक्वेंस जो है उनके लिए होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ऑब्वियसली आपने सुना कि तहरीक अदम एतमाद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आइनी माहिरीन की आरा में भी वाज़ेह तफरीक है, तो इनके भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, और हुकूमत अपने प्लान के जरिए तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना भी ले तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी। वी ऑल नो दैट। उसके बाद मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं, खतरात बढ़ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, और वैसे भी ये फैसला हो गया कि डी नोटिफाई करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को है। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, इरफान कादिर, शाह खावर एंड फैसल चौधरी। थैंक यू सो मच।